तो आज जैसे कि हम लोग व्याकरण में, अंग्रेजी व्याकरण में हम लोग जानते हैं टेंस। टेंस जो है यानी काल होता है। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो उसी प्रकार से ये जो टेंस होता है, इसमें इंग्लिश में क्या होगा? टेंस सबसे पहले हुआ जो है प्रेजेंट टेंस। क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या हुआ? पास्ट टेंस। और तीसरा क्या हुआ? फ्यूचर टेंस। टेंस के तीन भेद हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में हम लोग, प्रेजेंट को हम लोग बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को होते हैं भूतकाल, फ्यूचर मतलब होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल। तो हम लोग ये टेंस के तीन भेद हुए। वर्तमान काल जो अभी घटना होता है, यानी अभी चल रहा है, इस टाइप का भी घटना होगा तो भी वर्तमान काल। भूतकाल मैंने जो बीत गया है उसको हम लोग भूतकाल हिंदी में जैसे बोलते हैं, वैसी को हम लोग पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल, मतलब जो आने वाला घटना होता है उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्यत काल। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के जो है, इसके हमारा जो है सबसे पहले होता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हुआ प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला हुआ सिंपल प्रेजेंट, दूसरा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हम लोग जैसे कि हिंदी वाक्य रहता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बाद पढ़ेंगे। तो इसमें हिंदी वाक्य दिया रहेगा, इसका पहचान कैसे करेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगा पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ आदि रहेगा, तो इससे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं रोता हूँ, वह खेलती है, वह खेलता है, वे लोग खेलते हैं, वे लोग जाते हैं, इस टाइप का रहेगा। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। तो इसका रूल क्या है, नियम क्या है? रूल तो पहले सब्जेक्ट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कर्ता, प्लस वर्ब का वन, माने भरवान, वर्ब का पहला रूप। जैसे कि गो वेंट गॉन में गो लेंगे, प्ले प्लेट प्लेट में प्ले लेंगे, डांस डांस डांस्ड मतलब में डांस लेंगे। उसी प्रकार जैसे कि कम केम कम में कम लेंगे। उसी प्रकार बाय बॉट बॉट में बाय लेंगे। वैसे ही बहुत सारा रहेगा उसके, या भरवान या भर्व का पाँच, भर्व फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने कर्म, यानी कर्ता का फल जिस पर पड़े उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये हुआ सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और ये हुआ कर्म। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? आम। आम यानी ऑब्जेक्ट। तो हम लोग उदाहरण में ले लेते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, उसको हम लोग देखेंगे। वह एक ही टाइप का बनता है। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। तो इसमें आई जो हुआ ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये मैंगो जो हुआ ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये हुआ हमारा वर्ब का पहला रूप। ऐसे ही तुम आम खाते हो, यू ईट
मैंगो। वे लोग आम खाते हैं, दे ईट मैंगो। वैसे ही हम लोग आम खाते हैं, वी ईट मैंगो, इस तरह से बनेगा। लेकिन ये जो वर्ब 5 वाला जो वर्ड है, इसमें क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है, ही, सी, इट और एनी नेम, इसके साथ हमारा वर्ब का 5वां रूप वर्ब 5 यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यानी ही, सी, इट, एनी नाम, इसके साथ वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग होगा। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, एनी नाम, इस सब के साथ हमारा जो है वर्ब 5 लगेगा। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखते हो, वह देखते हैं हम लोग, देखिए वह आम खाता, वह आम खाता है। दूसरा, वह आम खाती है, वह आम खाती है। एनी नेम, कोई भी नाम मान लो, राम आम खाता है, तो वह आम खाता है। वह, जैसे कि ये लड़का है तो ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब 5 यानी एस या यस का प्रयोग होता है। वर्ब 5 यानी ही इट्स, ऐसे यस इट्स मैंगो। वह आम खाती है, ये लड़की है, यानी सी इट्स मैंगो, सी इट्स मैंगो। उसी प्रकार से एनी नेम, राम, जैसे कि राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो इस तरह से ये हुआ सिंपल प्रेजेंट का जो टेंस है, ये हिंदी में दिया रहेगा। आप लोग अपने से भी, जैसे कि ये होमवर्क के तहत मैं दे रहा हूँ, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। जैसे कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैं बाजार जाता हूँ, वह खाना खाती है। तो मैं ये 5 जैसे कि होमवर्क दिया हूँ, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैं बाजार जाता हूँ, वह खाना खाती है। ये 5 होमवर्क आप लोग बनाइएगा। और भी जैसे कि अपने तरफ से कुछ वाक्य बनाइएगा। जैसे ये क्रिकेट खेलना हुआ, फुटबॉल खेलना भी होगा, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, इस टाइप से। जैसे कि मान लो सोने का, वे लोग वे लोग सोते हैं, या तुम सोते हो, या तुम नहाते हो, वे लोग नहाते हैं, हम लोग नहाते हैं, मैं नहाता हूँ, वह नहाती है। इस तरह से बहुत सारे, जैसे वह लिखती है, वे लोग लिखते हैं, तुम लिखते हो, हम लोग लिखते हैं। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में के वाक्य आप लोग बनाइएगा। अगला क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो निगेटिव आएगा, निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। निगेटिव में नकारात्मक, जैसे तुम नहीं खेलते हो, इस टाइप का हम लोग बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या तुम खेलते हो, ऐसे वाक्य बनाएंगे अगला क्लास में।
धन्यवाद।